हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में, और वेक्टर्स में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली थी। पहला तो वेक्टर्स क्या है, और दूसरा वेक्टर्स की यूजेस में सबसे पहली बात पढ़ी थी वेक्टर्स का एडिशन। और वेक्टर्स का एडिशन मतलब योग करना हमने पढ़ा था दो तरह से। पहले हमने पढ़ा था दो वेक्टरों का योग करना, और दो वेक्टरों का योग करना जो हमारे पास आया था वो दो तरह से आया था। पहला आया था सिंपल गणितीय विधि यानी त्रिभुज विधि, और दूसरी थी समांतर चतुर्भुज विधि। इंपॉर्टेंट था ना भाई, ठीक है। फिर हमने दो से ज़्यादा वेक्टरों को जोड़ने के लिए यूज किया था बहुभुज विधि का, और उससे संबंधित हमने कुछ सारे डेरिवेशंस भी किए। आज हम वेक्टर्स का दूसरा यूज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टरों का गुणन। क्या पढ़ेंगे? वेक्टरों का गुणन। समझ रहे हो? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टरों का गुणन। तो ध्यान से देखना है। वेक्टरों का गुणन दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट होता है स्केलर, और नंबर सेकंड होता है वेक्टर गुणन। स्केलर गुणन को हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणन, और इसको बोलते हैं सदिश गुणन। ठीक है। जो अदिश गुणन है इसको एक और बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट्स, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स। अब जैसा कि नाम में बता रहा है डॉट प्रोडक्ट्स, तो मान लिया आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अगर आपके पास वही दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में क्रॉस लग गया, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अंतर देखो, इसका नाम क्या है? अदिश। यानी इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका अदिश होगा, लेकिन इन दोनों का गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका सदिश होगा। तो फिलहाल ए डॉट बी अगर दिया है तो इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, जबकि ए क्रॉस बी दिया है तो इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। देखो ये अंतर है। एन कैप क्या है? एन कैप इसमें स्पेशल है, जहां एन कैप जो है उसे बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? एकांक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर। इसका मान एक होता है, लेकिन ये क्या बताता है? दिशा। क्या बताता है? दिशा। लेकिन ए और बी केवल जो है ये है मॉड ऑफ ए। ये क्या है? मॉड ऑफ ए, यानी ये वेक्टर ए का परिमाण है, यानी ये ए का परिमाण है और ये बी का परिमाण है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? ठीक है। यानी अगर आपको कहीं पर इनके परिमाण और एंगल दे देता है तो आप सीधे से इनका गुणा करते हैं। अगर वो राशि सदिश है तो आप सदिश वाला गुणन करेंगे, अदिश है तो अदिश वाला गुणन करेंगे भाई। ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम अपनी जो हमारे पास है स्केलर गुणन यानी अदिश गुणन, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषित करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म का यूज करते हैं। किन्हीं दो राशियों का स्केलर गुणन एक अदिश गुणन होता है। किन्हीं दो राशियों का अदिश गुणन एक स्केलर गुणन एक अदिश गुणन होता है, जिसका परिमाण दोनों राशियों के परिमाणों के गुणनफल तथा जिनका परिमाण दोनों सदिशों के गुणनफल तथा उनके मध्य के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यानी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, वो क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी जो स्केलर गुणन है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और साथ में दोनों वेक्टर्स के बीच में बने एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, इसमें कुछ क्वालिटी होती है, कुछ गुण होते हैं, उन गुणों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो गुण होता है वो ये होता है कि अदिश गुणन जो है वो क्रम विनिमेय होता है। यानी पहला जो गुण है वो है अदिश गुणन क्रम
विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय होने का मतलब क्या हुआ, यहां देखते हैं। कहता है ये लिखा है वेक्टर ए, ये लिखा है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। कहता भैया नहीं, अब आप ये करो कि बी को ए की जगह लिख लो। अगर आप बी को ए की जगह लिखोगे तो एंगल चेंज, पूरा एंगल कितना था 360 में कितना घुमाना पड़ेगा, माइनस थीटा। तो यानी यहां पर आओ, अगर बी को आप ए की जगह लिखते हो तो ये होगा बी ए और यहां पर आ जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा। अच्छा, चतुर्थांश वगैरह सब पढ़ के आए हो तो cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इंटू cos थीटा। यानी इससे ए बी cos थीटा लिखो या बी ए cos थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब वेक्टर ए डॉट बी अगर कहीं लिखा है तो इसे हम वेक्टर बी डॉट ए लिख सकते हैं, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। यानी अगर कहीं पर a डॉट बी इक्वल लिखा है तो इसे हम b cos थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कहीं पर b डॉट a लिखा है तो इसे हम b a cos थीटा भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर a डॉट b लिखा है और हमने गलती से b a cos थीटा लिख दिया तो गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं आ रही है भाई। क्यों, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं आ रही है। तो पहला बात समझ में आया, अदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमेय होता है, इसका क्रम हम बदल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो है, लिखते जाना भैया साथ साथ में पॉइंट्स हैं। जो दूसरी बात ये है वो ये है कि जो अदिश गुणन होता है वो वितरित होता है। वितरित होने का मतलब क्या हुआ, अदिश गुणन वितरित होता है। वितरित होने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। लेकिन क्रम नहीं बदल सकते हैं, मतलब बदल भी सकते हैं, यानी वितरित भी कर सकते हैं और क्रम भी बदल सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है, ठीक है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अदिश गुणन, किसी वेक्टर का किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अदिश गुणन, अदिश गुणन वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। मतलब अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा भाई। एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं ना, तो a इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 आएगी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अदिश गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसी को थोड़ा सा उल्टा काम कर लें, नंबर 4 में किसी वेक्टर का किसी वेक्टर से लंबवत अदिश गुणन सदैव शून्य होता है। मतलब अगर दो वेक्टर दे रहा है, वेक्टर ए डॉट बी, और कह रहे हैं दोनों बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री लंबवत मतलब, तो ए बी इंटू क्या है कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या पड़ी अब तक, 0, यानी वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी इंटू 0, यानी वेक्टर ए डॉट बी इक्वल क्या है, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, सिंपल से थे। पांचवा जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अलग है। पांचवा जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अलग है और उसे बोलते हैं लंब कोणिक वेक्टरों, है ना। लंब कोणिक वेक्टरों का अदिश गुणन क्या होता है वो सीखते। लंब कोणिक वेक्टरों का अदिश गुणन क्या होता है वो हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जरा देखना ध्यान से, क्या लिखेंगे,
लंबकोणिक वेक्टरों का अदिश गुणन। लंबकोणिक वेक्टरों का जो अदिश गुणन होगा, जैसे अगर आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप है, या के कैप डॉट के कैप है, तो देखो ना किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर है। और याद रखना करणीय जब पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। दूसरी बात अब आते हैं इंपॉर्टेंट वाली बात कि अगर आई का जे से, जे का के से, या के का ए से, आई से करते हैं तो आई डॉट जे लंबवत, जे डॉट के ये भी लंबवत, और के डॉट आई ये भी क्या होगा? लंबवत। तो इनके मान हमेशा क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, चलो अगर ये समझ में आ गया तो मान लेते हैं हम कुछ छोटा सा काम करके देखते हैं। कहता है आपको एक वेक्टर दे रहा है, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी दे रहा है, कह रहा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। कह रहा है यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करो। तो भाई वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख लोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ लिख लोगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मिल गया? अब जरा देखो, आई का आई से ही मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि आई का जे से और आई का के से हमेशा क्या मिलेगा? 0। यानी आप ये समझ लो कि आई का आई से मल्टीप्लाई होगा केवल, जे का जे से होगा, और के का के से, बाकी सब क्या रहेंगे? 0। तो भाई करो ना, क्या मिलेगा? वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए एक्स डॉट बी एक्स आई कैप का स्क्वायर या आई का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? ए वाई इंटू बी वाई क्या आ जाएगा? जे स्क्वायर प्लस ए जेड इंटू बी जेड, हमें क्या मिलेगा? के स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, समझ में आया डॉट प्रोडक्ट कि नहीं आया? मजा आ रही है ना? आएंगे भी आएगी, लेकिन तब आएगी जब आप अच्छे से समझोगे। अच्छे समझो, अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से हम और समझाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। ओके।